ये बातें थी आपकी कब तब की, जब आपका कोई गार्जियनशिप यहाँ देखने को नहीं मिला था। मतलब वो तब मैं बात कर रहा था जब आपका कोई भी आपका एक ऐसा चीज, ऐसा कंपोनेंट नहीं था जो इन इलेक्ट्रॉन जो बिगड़े हुए थे उनको सुधार सके। ठीक है, अब मैं उस इलेक्ट्रॉन, उस टर्म को लाने वाला हूं, मैं उस टर्म को क्या करने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक थर्मल वेलोसिटी मिली और समीशन अगर मैं उसका ओवरऑल और एवरेज निकालूं तो वो क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया, जिसके वजह से कोई भी एक ऐसा इफेक्ट हमको मटेरियल में सीन नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। ठीक है, लेकिन अब हुआ एक चीज ये कि मैंने प्रोवाइड किया गार्जियन, मतलब तुम घूम रहे थे इलाहाबाद में किले इधर उधर, पता चला पापा आ रहे हैं, ठीक है, मिर्जापुर से पापा चल दिए हैं, बस आ रहे हैं, और जैसे ही तुम्हारे तरफ पापा आए तुम चाहोगे कि वो आगे वाले गेट से आ रहे हैं तो हम पीछे वाले गेट से घुसे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई साहब, अपना कौन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कैसे लाया भाई, सपोज कर लो किसी सोर्स को तुमने ऐड किया, वो अपना सोर्स भाई अपना बैटरी हो सकती है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। भाई 10th में आपने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये तो मैं आपको एलिमेंट्री माइक्रोस्कोपिक व्यू, मतलब एक समझ इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप कर रहा हूं सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, एक अलग वाली डेफिनेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल वाला बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, डरे नहीं, वो आएगा नहीं। ठीक, अब देखो इधर, जब ये अपना ये गार्जियन आ गया, ठीक है, अपना ये गार्जियन मतलब कि अपना ये सोर्स है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो गया, मतलब भी अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो अपना एक इफेक्ट इस पे शो करेगा, मतलब अपना एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल्टेड अ फोर्स, कौन सा, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स हो। अरे यार नहीं याद है, जिसकी वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, Fe इज इक्वल टू QE, याद आया कुछ। ये फोर्स लगाएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो घूम रहे थे, जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे। किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता, उसको वो रिपेल करता, मतलब दूर ढकेलता अपन से, लेकिन वो निगेटिव है, बहुत मोहब्बत है, तो वो अपने तरफ इसको खींचेगा, मतलब अपने तरफ एक फोर्स लगाएगा इधर के डायरेक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे थे उधर को छोड़ के वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू QE। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब सारे आवारा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए तो वहीं पे मैं देखा क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेट मिलने लगा मुझे। अब आप वेलोसिटी का एवरेज निकालो तो आप 0 नहीं पाओगे, मतलब समीशन ऑफ वेलोसिटी का एवरेज में निकालूंगा अगर, तो ये मेरा 0 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे एक नेट वेलोसिटी मिलने वाली है। बात समझ रहे हैं, मतलब कि वो अपना अब वो कंपोनेंट 0 नहीं बना पाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करने वाली वेलोसिटी अब इसके पास नहीं रहेगी, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, उस वेलोसिटी को जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो मतलब कि मेरा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेट कर रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी का नाम यहाँ पे हम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देंगे भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में ये वही एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तब मिलेगी जब आपका एक गार्जियन आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, मतलब कि दैट इज वी कैन से इन इजी वे that what velocity get by the electrons in a particular direction due to the electric field, that velocity named as the drift velocity, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई पागल है, यहाँ अभी मिर्जापुर में अपने बहुत पागल ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर सफेद वाली गाड़ी आई, ये रहा सफेद वाला गाड़ी, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इधर उधर जिगजैग मूवमेंट कर रहा था, चाहिए
ठीक है, तो ये रहा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूं क्या, सफेद वाली गाड़ी, और ये है वो पागल जो इधर उधर मोशन कर रहा था। अभी जब सफेद वाली गाड़ी इसको पकड़ने आएगी तो घसीट के ले जाएगी ना, मतलब कि ड्रिफ्ट करेगी उसको, समझ रहे हैं? मतलब कि ड्रिफ्ट का सेंस आप समझते होंगे भाई। नाव में आप कभी ना कभी बैठे होंगे, अगर नाव एक किनारे से दूसरे किनारे में अगर जा रहा है और अगर पानी का फ्लो इधर के डायरेक्शन में, तो आप देखे होंगे कि नाव का डायरेक्शन अपोजिट करके नाव वाला ले आता है और धीमे धीमे वो ड्रिफ्ट करके उसकी अपोजिट साइड में पहुंचता है। मतलब मान लो कि ये किनारा है तो नाव का किनारा का डायरेक्शन मतलब चलने का डायरेक्शन ऐसे वो करता है, पानी मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है, तब नाव मेरा ऐसे जाके यहां मिलती है, मतलब थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट होता है कि नहीं होता है, बहाव में वो बहता है। क्लियर है? तो वही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन बहे, मतलब ड्रिफ्ट हुए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया बात? ये वेलोसिटी ध्यान देना, मैं डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं शॉर्ट वे में ही लिख रहा हूं, व्हाट velocity due to इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लाइन में बस एक टुक्की बात मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो मुझे वेलोसिटी मिल रही है वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक सो। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, अपने थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारा जो थर्मल वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिया था, मल्टीपल वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकंड से लेकर 10⁶ या 7 मीटर पर सेकंड तक। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की मल्टीपल वैल्यू की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इतनी वैल्यू आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मल्टीपल का नहीं होता है, बहुत कम होता है इससे। अरे तुम बहुत तेजी से घूम रहे थे, लेकिन जब सफेद वाली गाड़ी तुमको पकड़ के खींचेगा तुम धीमे धीमे ना आओगे, उस वैल्यू से तो थोड़ा सा कम ना वैल्यू रहेगी, तुम जाना नहीं चाहोगे लेकिन जाओगे जबरदस्ती। बात समझ आ रही है? तो कहने का सेंस ये, इसका मल्टीपल वैल्यू कितनी है, इसकी मल्टीपल वैल्यू है आपकी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से लेके 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड तक। आई थिंक सो इस बात को तुम देख रहे होगे कि इसकी मल्टीपल वैल्यू बहुत छोटी है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो भाई, इनकी मैक्सिमल वैल्यू आपकी मल्टीपल वैल्यू मतलब कि आपका जो टर्म आएगा 10⁻⁻⁴ वाला 10⁻⁻⁵ वाला, ये जो टर्म है एज कंपैरिजन टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से तो छोटा है ना। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थर्मल वेलोसिटी के वैल्यू से क्या होती है, छोटी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अगर एग्जाम में आता है, वो ये कि थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू बड़ी होती है कि छोटी होती है, तो मैं साफ फॉर्म में बोलूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, बड़ी होती है। ये आप स्टार बना के नोट में करके अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे। मतलब कि थर्मल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट वेलोसिटी गेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्मल वेलोसिटी तब गेट किया गया है जब आपका कोई भी प्रेजेंस नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वो थर्मल वेलोसिटी था जो क्योंकि वो थर्मल एनर्जी की वजह से आता था। आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको वो वेलोसिटी हो गया जो वेलोसिटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है, और वो तभी मिलेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और वो वैल्यू आपकी थर्मल वेलोसिटी से कम, ये बात आप स्टार बना के नोट में मेंशन कर लेंगे। क्लियर हो गया बात? अभी हमारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का छोटा सा वर्जन आपके सामने आया है, मैं इसका अभी पूरा फॉर्मूला मैं निकालूंगा, ठीक है। बाद में इसका पूरा डेरिवेशन है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। पहले आप ये छोटी छोटी बातें नोट्स में तैयार करके आप अपने कॉपी में मेंशन कर लो। समझ गए हैं कि आप थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक संबंध है, मतलब कि वो उससे बड़ी होगी हमेशा, कौन, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू ही आपका सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने ये देखा कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वेलोसिटी गेट किया हमने, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने नहीं गेट किया, इलेक्ट्रॉन ने गेट किया अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और जैसे ही वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगा तो उसी के रेट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? मतलब मैं यहाँ पे इस चीज को पहले मेंशन करके हटा दूं, मैं इसको हटा दूं पहले। देखो मैंने मतलब ये बोला कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ व्हाट, पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर व्हाट डायरेक्शन,
नोन एज, ये डेफिनेशन आपकी 10th में थी, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? और यही चीज मैंने यहां पे आपको थोड़ा सा समझा के बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा और उसी के रेट को ही हम लोग करंट के नाम से बोलते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा जो आयरन का था कुर्सिया, अभी करंट नहीं मार रहा है हमको, मारेगा तब कब, जब मैं इसमें एक तार लगा दूंगा, है कि नहीं? और वो तार लगाने से हुआ क्या कि दो टर्मिनल के बीच में आया पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनके बीच में डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मटेरियल के अंदर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर रहे थे वो एक डायरेक्शन में मोशन किए, और जब वो एक डायरेक्शन मोशन किए तब निकला मेरा नेट इफेक्ट, मतलब कि तब मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट, नहीं फील्ड नहीं, करंट का। बात समझ में आया? और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये चीज हम मेंशन करेंगे कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, तभी फ्लो तो वो तब भी कर रहा था लेकिन डायरेक्शन पार्टिकुलर नहीं थी, इसलिए करंट नहीं स्टेबलाइज हुआ था। करंट स्टेबलाइज कब हुआ? जब वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया। कोई परेशानी यहाँ तक? शॉर्ट वे में भाई इलेक्ट्रॉन मेरा है क्या? चार्ज। इलेक्ट्रॉन अपना क्या है? चार्ज है। चार्ज का मोशन मतलब कि एक जगह से चार्ज दूसरे जगह तक जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। और यही आपका डेफिनेशन I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बना था बचपन में, 10th में हम लोग जो पढ़े थे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये पार्टिकुलर चार्ज का मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों ने जो देखा था, ठीक है, चार्जेस का मोशन।